हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि केवीसी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो लोग भी केवीसी में जाना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है केवीसी करोड़पति बनने की, तो वो अब अपना सपना साकार कर सकते हैं। और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं सोनीलिव ऐप पर, और आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो साथ ही साथ अभी भी ये जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी ये केवीसी के हिसाब से ही फॉर्मेट किया जाएगा इन क्वेश्चंस को। और ये आप लोगों के हॉट सीट में जाने के बाद वहाँ पे भी केवीसी खेलने के टाइम पे भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज आते हैं आप सबको अच्छे से याद करते जाइए। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो रहता है, देख लीजिए, आपकी केवीसी की तैयारी होती जाएगी, साथ ही साथ एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन होती जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या केवीसी हो या अदर प्लेटफॉर्म हो, कहीं पे भी कोई भी क्विज आती है, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा यदि नीति आयोग से आता है तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पर किया गया है? योजना आयोग, सतर्कता आयोग, राजनीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही आंसर है ए, योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। पहले योजना आयोग बनाया गया था, पर अब उसके स्थान पर नीति आयोग स्थापित हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। इसकी सही आंसर है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नैतिक इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इनिशिएटिव एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इनोवेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक, कार्यकारी। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? नीति आयोग किस प्रकार की बॉडी है? इसका सही आंसर है सी, गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक। इसका मीनिंग है, संवैधानिक जो होता है, संवैधानिक का मतलब होता है जिसका हमारे भारत के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया है, उसको बोलते हैं संवैधानिक। तो हमारे संविधान में नीति आयोग के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सांविधिक का मीनिंग होता है कि जो किसी एक्ट के द्वारा या विधायिका की संसद के द्वारा किसी अधिनियम के द्वारा जो कानून बना के जिस आयोग की स्थापना की जाए तो उसको बोलते हैं सांविधिक या वैधानिक आयोग। तो ये नीति आयोग ये भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है। इसके अलावा संवैधानिक जो है वो वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सभी संवैधानिक हैं, इनमें संविधान में प्रावधान किया गया है, बाकी नीति आयोग के बारे में नहीं है। और यह एक कार्यपालिका के द्वारा के आदेश के द्वारा बनाया गया है। इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक आयोग। इसका सही, देखने में ये गलत लगता है कि ये गैर संवैधानिक नहीं हो सकता, गैर वैधानिक नहीं होगा। यहाँ गैर का मतलब असंवैधानिक या अवैधानिक नहीं है। गैर का मतलब संवैधानिक से एक्स्ट्रा, संविधान से आगे की बात है। संविधान नेतर बोला जाता है इसको हिंदी में। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या गैर संवैधानिक बॉडी। तो ये ध्यान रखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन
आईएएस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और अभी एक राजस्थान पीएससी में भी पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग किस भावना के अनुरूप बनाया गया? नीति आयोग किस भावना के अनुरूप बनाया गया? संघवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग जो है संघवाद की भावना के अनुरूप बनाया गया है। संघवाद का मतलब होता है स्टेट और सेंट्रल मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पे आदेश ऊपर से नीचे नहीं आते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं होती है, यहाँ पे होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होता है। इसके अलावा जो इसके पहले योजना आयोग था वो एक केंद्रीय संस्था थी, इसलिए उसकी आलोचना होती थी कि वो संघवाद की भावना के अनुकूल नहीं है और जनतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन सा आयोग है? भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक आयोग कौन सा आयोग है? योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर है बी, नीति आयोग। यहाँ तो हम नीति आयोग पढ़ रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, बट जब एग्जाम में या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है क्विज में, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे वित्त आयोग या निर्वाचन आयोग नहीं है, इसका सही आंसर है नीति आयोग। भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक जो है वो नीति आयोग है। वही दीर्घकालिक नीतियां बनाता है कि आगे किस तरीके से करना है। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती हैं, अब नीति आयोग की योजनाएं बनती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नैतिक मामलों का कैबिनेट मंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है जो भी प्रधानमंत्री पद पर रहेगा और वह नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, आगे चल के कोई और होगा तो वो बन जाएगा, इसलिए जो प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल या शासी परिषद में कौन कौन होता है? नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है, एक हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा उपाध्यक्ष और सीईओ होता है, और एक गवर्निंग काउंसिल होती है जो पूरा डिसाइड करती है मिलके कि प्लानिंग किस तरीके से होनी है, नीतियाँ किस तरीके से बनाई जानी है। तो उस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है? ए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बी, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं दिल्ली व पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री व विधायिका, अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल, डी, सभी। इसका सही आंसर है डी, सभी। इसमें सभी शामिल होते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा दिल्ली एवं पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री और विधायिका भी शामिल होती है। इसके अलावा जितने अन्य केंद्र शासित दिल्ली एवं पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री, विधायिका व अन्य जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनके उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वह किसके समकक्ष होते हैं? नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वह किसके समकक्ष होते हैं? नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक उसका मुख्य कार्यपालिका अधिकारी या सीईओ होता है। इसके अलावा जिसके सचिवालय जिसके अंतर्गत आता है, एक सचिवालय होता है। गवर्निंग काउंसिल होती है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, और उसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं
और कुछ अंशकालिक सदस्य भी होते हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर नामित किए जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वह किसके समकक्ष होते हैं या उन्हें किसका दर्जा प्राप्त होता है, कितने उनके वेतन भत्ते सब किसके समकक्ष उनको मिलते हैं, नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य बनते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री का पद होता है उसी के समकक्ष होता है नीति आयोग के जो पदेन उसके पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसके समकक्ष होते हैं, इसका आंसर है राज्य मंत्री। अब क्वेश्चन है नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मुख्यमंत्री। नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष होता है जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिसको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग का मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी किसके समकक्ष होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी और उपाध्यक्ष ये दोनों ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए लोगों को इनके नाम और इनके दर्जे जो किसके समकक्ष आते हैं बहुत ही ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी किसके समकक्ष होता है? भारत सरकार के सचिव, प्रधानमंत्री के सचिव, कैबिनेट सचिव, संयुक्त सचिव। उसको किसके समकक्ष दर्जा, वेतन भत्ते, सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? नीति आयोग का मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी या सीईओ। मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के कितने सदस्यों को नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नामित कर सकता है? प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के कितने सदस्यों को नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नामित कर सकता है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है। इसका सही आंसर है 4, अधिकतम 4। प्रधानमंत्री जो है अधिकतम 4 सदस्यों को पदेन सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। मतलब पदेन सदस्य का मतलब ये होता है कि वो जब तक उस पद पर रहेंगे तब तक वो उसके सदस्य बने रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? करंट से भी क्वेश्चन हमें अपडेटेड होना चाहिए, करंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, केबीसी में भी पूछा जा सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इसका सही आंसर है ए, राजीव कुमार। ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी जी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष या चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन, और ये है वाइस चेयरमैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है नीति आयोग का। इसका सही आंसर है ए, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है इसके सीईओ हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और ध्यान रखिएगा, इस तरह से अब मैं जो टॉपिक लेके आऊँगी वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के केबीसी के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मैं केबीसी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन